हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम मई का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो मई के सेकंड वीक के क्वेश्चन हैं, हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे लेक्चर्स की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी दैट अटैक्स एंड न्यूट्रलाइजेज द वायरस इन अ पेशेंट्स बॉडी। यानी कि ये जो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है, ये कौन से कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि ह्यूमन एक पेशेंट की बॉडी के अंदर अटैक करती है और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये डेवलप की गई है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विजिएंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो। तो ये बुक है, देखिए, विजिएंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो। ये बुक लिखी गई है नेहा द्विवेदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम निगाह टू अवेयर फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज। तो जो माइग्रेंट रिटर्नीज हैं, जो एक दूसरे स्टेट में वापस जा रहे हैं ड्यू टू दिस क्राइसिस, उनके ऊपर उनको अवेयर किया जा सके, उनके ऊपर एक तरीके से उनको जो है अवेयरनेस उनको बताया जा सके कि किस तरीके से जो है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इस जो वायरस है इससे सेफ रख सकते हैं। तो ये निगाह जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई थी और ई संजीवनी OPD जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड अमेंडमेंट्स इन द मंडी एक्ट विद अ व्यू टू प्रोवाइड फार्मर्स विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर क्रॉप्स। यानी कि जो किसान है उनको उनकी फसल है उसका अच्छे से अच्छा और मैक्सिमम दाम मिल सके, इसके लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो वहाँ का मंडी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए हैं, तो ये किए गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली में एक यूनिक व्हीकल स्टार्ट किया गया है संजीवनी के नाम से, जो कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस इसमें ट्रैवलिंग कर सकेंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिससे कि उनको जो है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा। अभी मैंने ई संजीवनी OPD की बात की थी, वो रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। देन यूनिक व्हीकल संजीवनी, दिस इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसके साथ में आपने एक ऑपरेशन संजीवनी सुना होगा। तो ऑपरेशन संजीवनी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें हम मालदीव्स को एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ऑपरेशन संजीवनी इज रिलेटेड टू मालदीव्स। और आयुष संजीवनी ऐप अभी लॉन्च किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। ई संजीवनी OPD रिलेटेड टू HP हिमाचल प्रदेश, संजीवनी व्हीकल इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, ऑपरेशन संजीवनी इज रिलेटेड टू मालदीव्स एंड आयुष संजीवनी ऐप इज रिलेटेड बाय आयुष मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एंड द फोटो हो खेल विकास स्कीम। तो देखिए ये तीनों जो स्कीम है ये जो है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। तो ये रिलेटेड है झारखंड गवर्नमेंट से। और अभी रिसेंटली में देखिए झारखंड में 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला एक साल के लिए, यानी बैंड 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए पान मसाला के 11 ब्रांड यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। और ये बैन किए गए हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया था, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके अलावा श्रमिक ट्रेन जो अभी स्टार्ट की गई थी उसमें झारखंड पहला स्टेट बना था जो कि अपने श्रमिकों को वापस लेकर आया था, और ये चली थी तेलंगाना टू रांची के बीच में। और इसके अलावा प्रज्ञाम ऐप भी जो है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अल खदीमी हैज़ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मुस्तफ़ा अल खदीमी को कौन से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, PM बने हैं, तो ये बने हैं इराक के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो जो देखिए PAC है, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो ये बने हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बिगिन विथ विच इवैक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग होम नियरली 14,800 इंडियंस नेशनल स्टैंडर्ड अब्रॉड। तो जो
भारतीय नागरिक हैं जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, तो उनको वापस लाया जा सके हमारे देश में। तो इसके रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन चलाया है, तो ये मिशन है वंदे भारत मिशन, जिसमें भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच गैस वॉज रिसेंटली लीक्ड फ्रॉम LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री इन विशाखापट्टनम इन विच ओवर 10 पीपल डाइड एंड मैनी वर हॉस्पिटलाइज। तो विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी वो आपको सभी को पता होगा, तो आपको जगह का नाम याद रखना है, विशाखापट्टनम में रिलीज हुई थी। और गैस कौन सी गैस थी, स्टेराइन। तो ये दोनों आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट हिंदू पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन सा पहला व्यक्ति बना है जिसको एज अ पायलट, हिंदू है ये जिनको पायलट बनाया जाएगा, तो ये बने हैं राहुल देव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट नेम लॉन्ग मार्च 5B इनटू स्पेस। तो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो है ये कौन से कंट्री का है, चाइना का है। इसके साथ में चाइना देखिए ऑफिशियली इन्होंने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल जो करेंसी है वो लॉन्च की है, ये भी आपको चाइना के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयर बोर्ड हैज साइंड एन MOU with which IIT to establish a center of excellence for कोयर एप्लीकेशंस। तो कोयर एप्लीकेशंस के लिए जो देखिए कोयर बोर्ड ने कौन से IIT के साथ साइन अप किया है, कौन से IIT के साथ MOU साइन किया है, तो ये किया गया है IIT मद्रास के साथ में। इसके अलावा देखिए वार्ड बोर्ड जो है ये रिलेटेड है IIT रोपर से, और गो कोरोना ऐप बनाया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु इज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिया। यानी UNEP की इंडिया के लिए गुडविल एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई हैं, तो ये अपॉइंट हुई हैं दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्रीज नेशनल करेंसी विल बी चेंज फ्रॉम रियाल टू द तोमान। तो देखिए जो US है उसने ऑलरेडी ईरान पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं जिसके रिगार्डिंग वहाँ की इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी डाउन थी देन कोरोना पेंडेमिक। तो इन्होंने जो अब अपनी ऑफिशियल करेंसी है वो चेंज कर दी है, इट वाज अर्लियर रियाल, और अब इनकी ऑफिशियल करेंसी होगी तोमान। और ईरान न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली में इन्होंने अपना जो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था जिसका नाम था नूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो देखिए इसमें जो हमारे घर के या आस पड़ोस के जो एल्डरली लोग हैं उनका टेक केयर किया जा सके, उनको अच्छे से उनकी जो है देख रेख की जा सके, इसके लिए ये कैंपेन लॉन्च की है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। नीति आयोग ने ये स्टार्ट की है विद द एसोसिएशन ऑफ पीरामल फाउंडेशन। तो नीति आयोग प्लस पीरामल फाउंडेशन हैज लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल। तो देखिए जो ड्रोन है वो हर किसी को इजीली परमिशन नहीं मिलती है उनको फ्लाई करने के लिए। तो अभी जो है कोरोना के ऊपर या फिर इस पैंडमिक के दौरान जो हर चीज़ को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स को उड़ाने में जो है मतलब इनके रूल्स में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था और ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मार्कस वॉलेनबर्ग प्राइज 2020 और द नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर। तो देखिए इसे मार्कस वॉलेनबर्ग प्राइज भी बोलते हैं और साथ में नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये किसने जीता है, तो ये 3 लोगों के द्वारा जीता गया है, निकोलस सी कुप्स, रिचार्ड एच वॉरिंग एंड जोसेफ जे लैंड्सबर्ग। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए कौन से स्टेट ने ये ऐप लॉन्च किया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश ने इस ऐप के लिए कोलैबोरेशन किया था UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। इसके साथ में ही यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जियोटैक कम्युनिटी किचन्स हैं जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन की थी गूगल के साथ में, ये भी फर्स्ट टाइम यूपी में लॉन्च किए गए हैं। और इसके अलावा देखिए यूपी में अभी जो काफ़ी सारे लेबर लॉज हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा यूपी ही जो है फर्स्ट स्टेट बना था जहाँ पर इन हाउस फैसिलिटी दी गई है वर्चुअल कोर्ट्स की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू सर्व अ सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC। तो यानी MCC जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, उसके जो हैं ये सेकेंड टर्म होगा इनका प्रेसिडेंट का, ये ऑलरेडी फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है कुमार संगकारा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ द कोडावा फैमिली हॉकी फेस्टिवल हु पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम। तो ये देखिए कोडावा फैमिली हॉकी फेस्टिवल है, इसके ये फाउंडर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। तो ये है पांडनंडा कुट्टप्पा। तो ये देखिए पेंडेंडा कुट्टप्पा इज द फाउंडर ऑफ वाज द फाउंडर ऑफ कोडावा फैमिली हॉकी फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज डेडिकेटेड टू द नेशन अ न्यू रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा विया विच पास। तो देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो यात्री हैं उनको जो न्यू रूट अब से दिया जाएगा, तो ये कौन से पास से होकर गुजरता है, तो ये है लिपू लेक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड हैज साइंड एन MOU विथ विच फाउंडेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द ट्राइबल एंटरप्राइजेस। तो ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ जो है MOU साइन किया है, तो ये किया है आर्ट ऑफ लिविंग। तो ट्राइफेड प्लस आर्ट ऑफ लिविंग इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइजेस। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चेस एसोसिएशन होस्टेड एन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट टू रेज फंड्स फॉर CM COVID-19 रिलीफ फंड। तो ये ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट आयोजित करेंगे जिससे कि जो है CM COVID-19 रिलीफ फंड में ये जो फंड है अपना जो अमाउंट है वो डोनेट कर सकें। तो ये किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच इज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर इन हॉस्पिटल्स ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो ये जो है मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कौन से जो है स्टेट ने किया है, ये किया है यूपी गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा देखिए यूपी में अभी रिसेंटली में फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी थी कुशीनगर में, और फर्स्ट जो पूल टेस्टिंग है वो भी यूपी में ही स्टार्ट की गई थी। ये मैंने आपको बताया था, पूल टेस्टिंग हुई थी यूपी में, और इसके अलावा रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट की गई थी राजस्थान में, और फिलेरिया कैंपेन भी यूपी में ही था। इटवा लॉन सफारी इज रिलेटेड टू यूपी, और ई गन्ना ऐप भी जो है यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच IIT स्टार्टअप नैनो सेफ सॉल्यूशंस हैज लॉन्च्ड अ रीयूजेबल एंटी माइक्रोबियल मास्क नेम एनसेफ। तो कौन से IIT के द्वारा ये जो है मास्क बनाया गया है एनसेफ, तो ये बनाया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। देन नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फियर ऑफ गॉड। तो ये देखिए बुक है फियर ऑफ गॉड, इसके ऑथर कौन है, तो ये है बोमा देवारा चंद्रवाधन। तो बोमा देवारा चंद्रवाधन इज द ऑथर ऑफ द बुक फियर ऑफ गॉड। Next is, WHO and the UN's postal agency have released a commemorative postage stamp on the 40th anniversary of the eradication of which disease। तो देखिए जो ये डिजीज़ है इसके eradication की 40th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी, इसलिए WHO ने UN के साथ मिलकर पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किए हैं। तो ये डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स। देन इसके अलावा देखिए WHO के हेड कौन है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीलॉन्च इट्स एम्बिशियस संबल योजना। तो कौन सा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इनकी जो मतलब संबल योजना है उसको दोबारा से लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और देखिए इसके साथ में ही जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट स्टेट बना है जो कि मिड डे मील राशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा देखिए रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश इज़ द वर्स्ट इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जो सर्वे किया गया है वो किया है रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया, और मध्य प्रदेश क्या है, वर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल कार बाइंग प्लेटफॉर्म ऑन ऑनलाइन टू बूस्ट सेल्स अमिड COVID-19 क्राइसिस। यानी ऑनलाइन जो है आप बाय कर सकते हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है ऑनलाइन, और कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उसमें DG कौन बने हैं, तो ये बने हैं DPS नेगी। Next question is, which country has named its one of the streets after Rabindranath Tagore on the poet's 159th birthday? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159th जो है बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी 7 मई को। तो इजराइल ने जो है वहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। और इसके अलावा देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है बांग्लादेश का एंथम ऑफ बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला जो है एंथम ऑफ बांग्लादेश है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और अब मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, तो अभी रिसेंटली में देखिए इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं बांग्लादेश के लिए, रीवा गांगुली दास।
और देखिए हम बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं तो 9 मई को जो है हमने इनके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले और साथ में महाराणा प्रताप सिंह की भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। और जो महाराणा प्रताप सिंह है ये 13th किंग थे मेवाड़ किंगडम के, विच इज़ इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द 2 स्कीम्स स्नेहर पोरोश फॉर माइग्रेंट लेबर्स एंड प्रोचेस्टा फॉर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, ये जो दोनों स्कीम्स है स्नेहर पोरोश एंड प्रोचेस्टा, ये दोनों स्टार्ट की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। यहाँ पर आंसर वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है, वेस्ट बंगाल है, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टर स्कीम। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में देखिए फर्स्ट जो है अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी वेस्ट बंगाल के द्वारा। बुक्सा बर्ड फेस्टिवल इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। इसके अलावा देखिए आपको वेस्ट बंगाल के जो है कुछ ऐप्स भी याद रखने हैं, जैसे कृषक बिंदु ऐप और युवाश्री अर्पण स्कीम इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज अमेंडेड विच रूल ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो 1962 जो इनकम टैक्स जो हमारा एक्ट है उसमें कौन सा रूल अमेंड किया गया है, तो ये रूल अमेंड किया है 44G। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज हैज डेवलप्ड ए नॉन इन्वेजिव बीपैप वेंटिलेटर अंडर विच नेम। तो देखिए NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा ये जो है वेंटिलेटर डेवलप किया गया और इसका नाम क्या है, स्वस्थ वायु, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज स्वस्थ वायु। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द चैंपियंस पोर्टल www.champions.gov.in। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च हुआ है MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। और हमारे MSME मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस पर्सनल ऑफ विच स्टेट विल बी ऑनर्ड विद द करमवीर मेडल फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज फॉर 30 days इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो देखिए कोरोना के रिगार्डिंग जो लड़ाई है उसमें जो वहाँ के लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं यानी पुलिस के जो लोग हैं उनको एक तरीके से मेडल यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो ये कौन सा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और मध्य प्रदेश में देखिए फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी भी जो है वो भी मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। कैनबिस की जो कल्टिवेशन है उसको भी मध्य प्रदेश ने लीगलाइज कर दिया गया था। इसके अलावा ईकॉप ऐप और प्रोजेक्ट शक्ति ये दोनों भी आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसके यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश से भी आप देख सकते हैं FIR आपके द्वार जो है ये भी अभी रिसेंटली में MP में भोपाल में लॉन्च की गई है FIR आपके द्वार योजना। और भोपाल में जो है फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था, ये भी आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मास्यूटिकल कंपनी इज सेट टू मेक इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड anti-SARS-CoV-2 ह्यूमन एलजी एलिसा टेस्ट किट। तो ये जो ह्यूमन एलजी एलिसा टेस्ट किट है ये कौन से जो है कंपनी के द्वारा बनाई जाएंगी, तो ये बनाई जाएंगी कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा क्रॉप एंड एजुटेक कंपनी हैज अपॉइंटेड हुम एज इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट ANG एंड सार्क। तो देखिए ये जो कंपनी है एलिसा क्रॉप इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच मिशन ऑन 10 May टू हेल्प 5 आइसलैंड नेशंस इन इंडिया ओशियन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। तो देखिए जो है मतलब जो इंडिया के लोग हैं वहाँ पर जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके, तो 5 आइसलैंड जो नेशन है उनमें ये मिशन स्टार्ट किया गया है। तो ये 5 आइसलैंड जो नेशंस में ये मिशन स्टार्ट किया गया है, तो 5 आइसलैंड नेशन कौन कौन से हैं, ये हैं मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। मैं एक बार आपको वापस से नाम बता देती हूँ, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, इन सारे 5 आइसलैंड नेशंस में जो वहाँ के मतलब हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। ये मिशन है मिशन सागर। इसके अलावा देखिए जो कुछ ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं, वंदे भारत मिशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें जो इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है वो की जाएगी, नियरली 14,800 पीपल्स को वहाँ से लाया जाएगा। ऑपरेशन संजीवनी मैंने आपको बताया जिसमें इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज हम देंगे मालदीव्स को। इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड आपको ध्यान रखना है जो कि रिलेटेड है दिल्ली गवर्नमेंट टू फाइट विद कोरोना वायरस। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि RBI से रिलेटेड है, और ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसके अलावा देखिए एक ऑपरेशन वनीला भी था, तो ये ऑपरेशन वनीला किस रिगार्डिंग है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR हैज अनाउंस्ड है टाई अप विद विच कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फुली इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो देखिए ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए किसके साथ जो है टाई अप किया है, ये किया है भारत बायोटेक। ICMR प्लस भारत बायोटेक फॉर कोविड-19 वैक्सीन, इस तरीके से आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इज यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड विच हेल्पलाइन फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। तो HRD मिनिस्टर ने काउंसलिंग जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग के लिए कौन सा
जो है हेल्पलाइन बनाई है, तो ये बनाई है भरोसा। और ओडिशा के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मुझे बताना कि ओडिशा को स्टील हब बनाने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है और उसमें हम कौन से कंट्री से कितने डॉलर का हमको असिस्टेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ लॉन्च द प्राणवायु प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द नीड टू सेल्फ एग्जामिन रेस्पिरेटरी हेल्थ। मतलब कि इस जो ये ऐप है, मतलब ये प्राणवायु प्रोग्राम है, इसमें आप खुद से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो कब कम है कब ज़्यादा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बेंगलुरु सिटी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट इन कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन हैज स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। तो दूरदर्शन के साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासेस कौन से जो स्टेट है वहाँ पर की गई हैं, तो ये की गई हैं झारखंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन आर्म फोर्सेज स्टार्टेड द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ आउटरीच प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपको याद रखना है, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ आउटरीच प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू प्रिपेयर है SOP फॉर फेज रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग। तो यानी कि जो ट्रेनिंग है उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जा सके, इसके लिए किस मेंबर को उस कमेटी का हेड बनाया गया है, तो ये बने हैं रोहित भारद्वाज। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट्स बाय 2022। तो 2022 तक कौन से जो स्टेट हैं वहाँ पर जल जीवन मिशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो ये है जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इसके अलावा देखिए एक शायद अटल पेंशन योजना है जिसने अभी रिसेंटली में जो अपने हैं 5 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी, ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। और इसके अलावा देखिए इसके इसका जो भी मतलब बेसिक इसके थे कि हाँ अटल पेंशन योजना इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द स्काईट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है स्काईट्रैक्स अवार्ड के लिए, ये मिला है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ये कौन से सिटी का एयरपोर्ट है, प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल नर्सेज डे 2020। तो सबसे पहले तो हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया था 12 मई को, और इसका थीम था नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये आपको याद रखना है 12 मई, और साथ में इसका थीम। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमने सेलिब्रेट किए थे, तो 11 मई को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि देखिए जो पोखरण में हमने जो टेस्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसके रिगार्डिंग हमने सेलिब्रेट किया था। तो ये जो टेस्ट है ये हमने किया था 1998 में, और इस टेस्ट को हमने नाम दिया था शक्ति। और इससे पहले हमने जो फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वो 1974 में किया था, जिसका हमने नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ में नेशनल टेक्नोलॉजी डे का हमारा थीम था फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 9 मई को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसका थीम था बर्ड कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है, विच कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन फॉर PPEs। तो जो PPE किट्स हैं उसके लिए कौन सी कंपनी बनी है जो कि इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन्स बना रही हैं, तो ये कंपनी बनी है मैक पावर, और ये जो मैक पावर कंपनी है ये है गुजरात की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द रिनोव्ड वार्ड। तो देखिए अभी रिसेंटली में जो है इनकी डेथ हो गई है हरिशंकर वासुदेवन। तो ये कौन थे, ये थे हिस्टोरियन। इसके अलावा जो रिसेंटली में राजा रंगप्पा की भी जो है डेथ हुई थी, ये थे हमारे फॉर्मर MP। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, जिसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो कवर करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कुछ भी रह जाता है तो वो जो डेली हमारी सीरीज़ चल रही है मैं उसमें आपको शॉर्टली कंटिन्यू कराऊंगी। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड प्लीज़ कमेंट्स वट एवर यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।